आज अपने देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है। और आज के दिन यह दुर्भाग्य कैसे हुआ, मैं बता दूं आप लोगों को कि आज अपने देश में अहमदाबाद से एयर इंडिया की एक प्लेन ब्रिटेन के लिए रवाना हो रही थी। समय था 1:38 और 1:38 में वह प्लेन एयर इंडिया की टेक ऑफ करती है 242 यात्रियों के साथ। उसमें 242 यात्री बैठे हुए हैं, जिसमें करीब करीब 169 से 171 की संख्या में करीब करीब भारतीय हैं, 52 के आसपास में कुछ विदेशी हैं, कुछ पुर्तगाली हैं, एक दो कनाडा के रहने वाले लोग हैं। मैं बता दूं कि जब वो विमान यहां से अहमदाबाद से एयर इंडिया जो है वहां से अहमदाबाद के एयरपोर्ट से जब टेक ऑफ करती है, कुछ ही सेकेंडों के बाद या कुछ ही मिनट के बाद, एक आध मिनट के बाद ही वो एरोप्लेन क्रैश कर जाता है मेघानी नाम के एक जगह में, जहां पे मेडिकल कॉलेज है वहां पर, और जाकर के वहां पे घुस जाता है और आग लग जाती है। और इतना भी समय नहीं देता है कि किसी को बचाया जा सके। 242 यात्री, दुर्घटना एरोप्लेन क्रैश हुआ, 242 यात्री बैठना उसमें और एक भी यात्री का न बच पाना, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ी बात है ये। और आज का दिन हमारे लिए, पूरे देश के लिए काला दिन है, आत्मा को झकझोर देने वाला दिन है, आंखों से लगातार आंसू बहने वाला दिन है। और सोचिए ना कि जिसका परिवार उसमें बैठा हुआ होगा, आज हमारे देश के उतने लोग जो हैं, उतने परिवार आज किस तरह से अपने आप को संभाल पाएंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जैसे ही हम लोग न्यूज सुने, आपको विश्वास नहीं होगा, दिल दहल गया। और दिल इतना दहल गया कि मैं आपको बता दूं कि मैंने बात करते करते हम लोग आपस में ये सोच रहे थे कि ऐसी घटना अब क्यों, अभी पाकिस्तान वाली बात समाप्त भी नहीं हुई थी, तब तक अपने देश में एरोप्लेन वाली घटना इतनी भयंकर हुई है कि अब इससे भयंकर क्या हो सकता है कि 242 में से 242 व्यक्ति की मौत, एक का भी नहीं बचना, काल के गाल में समा जाना और सीधे तौर पर कहना कि वो एरोप्लेन में कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा बैठा हुआ। निश्चित तौर पर बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होंगे जिनके पास पैसों की कमी नहीं होगी। 52 ब्रिटेन के यात्री थे उसमें बैठे हुए, जो घूमने आए थे भारत में। कुछ लोगों का यहां पर भ्रमण था, यहां से कुछ लोग जा रहे थे। मैं बता दूं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बेटी से भेंट करने के लिए लंदन जा रहे थे, विजय रूपाणी जी, वो भी नहीं बच पाए। और इतने बड़े एरोप्लेन हादसे में एक लोगों का नहीं बच पाना, यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। क्योंकि अब जो एरोप्लेन उड़ते हैं उसके पहले इतनी जांच होती है कि अगर इस टाइप के कुछ बात हो रही हैं तो बड़ा डर सा लग रहा है कि अब क्यों। 2025 का यह भारत है। एक बार हुआ था, एक बार इससे पहले 1996 में एक दो घटनाएं हुई थी। 1996 में एक घटना हुई थी, आपका नाम याद होगा कि चरखी दादरी विमान हादसा 1996 में, जिसमें 349 व्यक्ति मरे थे। लेकिन उस समय 1996 में आज की तरह माहौल नहीं था, आज का वो भारत नहीं था। आज के भारत में अगर ऐसी घटना घट रही है तो यह अपने देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए यह इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा प्लेन जो उड़ने से पहले कितना बार जांच किया जाता होगा, पता नहीं कितना कितना लोग जो है इस पर काम कर रहे होंगे, और इसके बावजूद भी इस तरह की घटना से हम लोग भयभीत हो चुके हैं। कभी कभी तो डर लगता है कि अब ऐसी घटना सुन करके भी अगर दिल न दहले तो हम मानव नहीं हो सकते। ये मानवता को माने हम क्या कहें, शर्मसार भी कह सकते हैं। हम बहुत दुखी हैं, अंदर से हमारी अंतरात्मा जो है बहुत दुखी है। और तमाम परिवारों के लिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे
कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो परिवार होंगे ना, उनमें एक शक्ति देना प्रभु कि इतने बड़ी हादसा को वो सहन कर पाए। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन कहते हैं ना कि होने को कोई मैंने टाला ही नहीं जा सकता, जो होना होगा वो होके रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि लाइफ इतनी छोटी है यार, सबसे प्रेम करो, सबसे अच्छे से बातें करो, मिलजुल करके रहिए। आप घमंड में, जिस घमंड में है, पैसे के घमंड में है, जिस आन बान शान की घमंड में है, आज तो सब समाप्त हो गया ना इनके। इसलिए घमंड नहीं, भाईचारा निभाइए। और आज इस काले दिन में हम एक दूसरे का साथ देते हुए, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए उन परिवारों को सोचिए कि कितने की जिंदगी अब कष्ट में होने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बताइए तो, एरोप्लेन क्रैश कर जाता है, आग लग जाती है, धुआं निकलने लगता है, 17 सेकंड में ये पूरी घटना घट जाती है। बताइए तो कितनी बड़ी हादसा है। 2025 का भारत में अगर इतनी बड़ी हादसा होगी ना, कोई एरोप्लेन पर नहीं बैठेगा। फिर जांच तो होनी चाहिए। 242 यात्री बैठे और 242 के 42 समाप्त। बाप रे बाप, क्या हो गया ये, कुछ नहीं कह पाएंगे। आंखें नम है, श्रद्धांजलि है उन लोगों को, कुछ नहीं कहना है।